ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर के लिए निकल चुके हैं। शेखावट मेमोरियल के पास जो काउंटिंग सेंटर है वहां के लिए निकली, और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन चुनाव हार गए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां तमिलनाडु के सीएम स्टालिन चुनाव हार गए। मतलब स्टालिन अपना ही चुनाव खुद हार गए। जो स्टालिन तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो स्टालिन अब चुनाव खुद का ही चुनाव हार गए। तो तमिलनाडु में सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है, तमिलनाडु से जो आ रही है कि सीएम स्टालिन चुनाव हार गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि सीएम स्टालिन ये खुद अपना चुनाव हार गए। तो तमिलनाडु से ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर टीवीके ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। टीवीके ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ गई है और कोलाथुर सीट से सीएम स्टालिन ये चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन जो ये चुनाव हारे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, जो कि सीधे निकलकर सामने आ रही है तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु में टीवीके ने जो 105 सीटें जो हासिल की, और उसके बाद अब सीएम स्टालिन का इस तरीके से हार जाना, उधर दूसरी तरफ असम में गौरव गोगोई का हार जाना, और इधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हार मिलना, ये विपक्ष के लिए शायद एक बुरे दौर जैसा है। और सीएम स्टालिन जो यहां पर हारे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाता है कि विजय थलापति जो है, विजय थलापति ने सबको एक तरीके से, विजय थलापति की भी आंधी चली है तमिलनाडु में। इसको आप विजय थलापति की आंधी या विजय थलापति की वेव कह सकते हैं, क्योंकि विजय थलापति आते हैं और इस तरीके से छा जाएंगे, इस तरीके से छाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। विजय थलापति को लेकर कहा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 5-10% का वोट शेयर लेकर वो चुपचाप से किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, लेकिन अब विजय थलापति ने जिस तरीके से कमाल किया, विजय थलापति जिस तरीके से छा गए हैं विजय थलापति, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि विजय थलापति अब सबसे बड़े किंग मेकर की भूमिका में नहीं है। विजय थलापति अब विजय थलापति खुद सरकार बनने की भूमिका में आते हुए नजर आ रहे हैं, और सीएम स्टालिन जो सत्ता में है और अब वो चुनाव हार गए हैं। तो ये भी एक बड़ी कहानी है जो वहां से निकलकर सामने आ रही है। चुनाव बड़ा दिलचस्प है आज का चुनाव। हर तरफ से जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, वो बता रही है कि किस तरीके से चुनाव अनफोल्ड हो रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और विजय की जो आंधी चली, उस विजय की आंधी में बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स किस तरीके से ढहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आप तस्वीर के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से विजय तिलक जो हुआ है तमिलनाडु में, उसके आगे सीएम स्टालिन भी अपना जो स्टैंड पॉइंट था, अपना जो टेंट था, अपना जो कुनबा था, उसको बचा नहीं सके, और कोलाथुर सीट से उनको हार मिली है। तो सीएम स्टालिन को भी हार का सामना करना पड़ा है। विजय थलापति, विजय की जो आंधी चली तमिलनाडु में, उसमें सीएम स्टालिन का किला ही नहीं ढहा है, बल्कि सीएम स्टालिन खुद भी अपनी जो पर्सनैलिटी थी, जो खुद वहां पर मौजूद थे, वो भी अब सीएम रहते हुए सीट से चुनाव हार चुके हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम स्टालिन की भी हार हुई है। सीएम स्टालिन को लेकर कहा जा रहा था, एग्जिट पोल्स में कहा गया था कि सीएम स्टालिन शायद दोबारा सरकार ना बना पाए, लेकिन स्टालिन खुद अपनी ही सीट नहीं बचा पाएंगे। ये एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है। और विजय थलापति, विजय ने आज जो कमाल किया पॉलिटिकल हिस्ट्री में, ये एक बड़ी कहानी है। और ये आगे चल के भविष्य में ये एक बताया जाएगा कि किस तरीके से साल 2026 में थलापति विजय ने किस तरीके से तमिलनाडु में क्लीन स्वीप कर दिया। सबको, बड़े बड़े सूरमाओं को, बड़े बड़े जो तमिलनाडु में जो बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स थे, उनको किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा। और ये थलापति की आंधी है, विजय तिलक जो हुआ है तमिलनाडु में, उसके चलते अब सीएम स्टालिन भी चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोलाथुर सीट थी जहां से सीएम स्टालिन ये चुनाव हारे हैं, और विजय थलापति विजय ने सबको चौंकाते हुए एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ थलापति विजय जो हैं वो पहुंच चुके हैं। थलापति विजय, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कोलाथुर सीट से सीएम स्टालिन हार चुके हैं, और सीएम स्टालिन के हारने के बाद अब थलापति विजय की जो आंधी है वो तमिलनाडु में चलती हुई दिखाई दे रही है। और ये तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके सबके लिए अब पॉलिटिकल रूप से, पॉलिटिकल जो अस्तित्व है उनका, वो टीवीके के सामने खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खतरे में नजर आ रहा है। तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में भी बहुत सरप्राइजिंग, बहुत स्ट्राइकिंग है, ठीक है। और तो अनुभव हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। अनुभव, तमिलनाडु में सीएम स्टालिन का भी हार जाना, ये तो बड़े बड़े जो बुत थे वो सब ढह रहे हैं। टीवीके ने वहां पर, देखिए डीएमके ने वहां एक अलायंस बनाया था, बड़ी छोटी पार्टियों को लेकर के पूरा अलायंस डीएमके ने बनाया था। कांग्रेस को उन्होंने वहां पर 27-28 सीटें दी थी। तो डीएमके को ये लग रहा था कि जो उनकी योजनाएं हैं और जिस तरीके से वो कह रहे थे बार बार डेवलपमेंट, लीडर नहीं, कुछ दिन पहले हमने अपने ही कार्यक्रम में
स्टोरी के साफ तौर पर बताया था कि किस तरीके से थलापति विजय वहां पर नया करिश्मा कर सकते हैं, और इनकी पार्टी को वोट मिले 8 से 10% भी वोट मिल गए तो वो तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है उसकी पिक्चर को बदल देंगे। और वही हमने ये रिपोर्ट पहले भी अपने दर्शकों को दिखाई है। देखिए, साउथ में जो स्टार्स हैं उनका एक स्टारडम है, उनके पीछे जनता, लोग दीवाने हैं, पागल है बिल्कुल। और विजय को अपने स्टारडम का तो फायदा मिला ही, पर जिस तरीके से जो चुनावी घोषणाएं की कि हम गोल्ड देंगे, अब कोई पार्टी आए और वो ये घोषणा करे कि वो जीत सोना देगी, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी जो पार्टियां हैं उनका तो दिन रात सोना सब कुछ उनका गायब हो जाता है। तो थलापति विजय का जादू चला है, करिश्मा चला है। अब एक बड़ा स्टेट है तमिलनाडु, देखिए वहां पर 234 सीटें हैं। और आपको मैं एक और आंकड़ा दूं, जब इलेक्शन कमीशन पूरा चुनाव कंडक्ट कर रहा था तो सबसे ज्यादा, चाहे पैसा हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे शराब हो, बरामद हुई तो इसी तमिलनाडु में हुआ। तकरीबन 1100 करोड़ का वहां पर नकदी बरामद हुई, सोना बरामद हुआ, शराब बरामद हुई। तो तमिलनाडु में तो इसी तरीके से हम कहें कि तो हालांकि लगातार 10 साल तक डीएमके रही है, डीएमके को भी ये लग रहा था कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो उसका फायदा मिलेगा, हालांकि सीटें बढ़ी है। डीएमके ने जो करिश्मा किया है वाकई वो एक तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स में जो व्यक्ति 6 महीने पहले तक फिल्में कर रहा है, शूटिंग कर रहा है और अपने फैंस से मिल रहा है, अचानक 6 महीने पहले वो कहता है कि मैं एक पार्टी बनाऊंगा, एक रैली निकालता है, उसमें स्टैम्पर्ड हो जाता है, जान चली जाती है, उसके बाद सरकार उसको वहां पर सम्मन जारी करती है, उसके खिलाफ केस दर्ज होता है। तो वो चीज जो डीएमके लिखी, मुझे लगता है वो सिंपैथी विजय के लिए उसी का परिणाम है कि खुद एमके स्टालिन जो है वो चुनाव हार गए।